पता ही नहीं चला किधर गई। यार तू संभाल के रखा करना चीज़ें, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कल है। आपने कहा कल ही मैं कह रहा था तुम्हारी यूएसपी का कोई पता नहीं है, ठीक है। चलो, ओके जी। मैंने कहा जी पेजिनेशन क्या होता है। मैंने कहा ये जैसे ना अक्सर साइटों पे होता था नीचे, जैसे गूगल में भी आता है वो आता है, इसी तरह साइट्स पे होता है। अगर ज़्यादा डाटा है ना तो वो उसको पेज में डिवाइड करता है। एक ट्रेंड निकला है फेसबुक के ने निकाला था कि आप नीचे करते जाए नीचे करते जाए पोस्ट आती जाती हैं। अभी फेसबुक इसी को फॉलो करता है। लेकिन जो मोस्टली साइट्स होती है ना, जो खासतौर पर इंफॉर्मेटिव साइट्स होती हैं, इन पर प्रेफर किया जाता है कि आप फुटर भी यूज़ करो। ठीक क्योंकि है। फुटर यूज़ करने से एडवांटेज ये होता है कि फुटर यूज़ करने से आपको बहुत से बैक लिंक्स मिलते हैं। तो उसके ऊपर हम पेजिनेशन यूज़ करते हैं। वन पे क्लिक करें तो ये होगा, टू पे करें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने क्लास पेजिनेशन की लगानी है, आपका ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है। ठीक ठीक हो गया। उसके है। बाद ये एक उसके है, साथ भी हो सकता है ना, जो पेजेस नंबर 2 पे जाएँ, 3 पे हाँ जाएँ। ये वही चीज़ है। आपको याद होगा पहले दिन जो मैंने आपको काम दिया था वो यही चीज़ है। मैंने कहा था नीचे गैलरी की 3 बिल्कुल। सतहें हैं, वो यही है ना। और पेजिनेशन हो गया, ये आ गया। ठीक है, इसमें देखो कि अगर आपने सिर्फ क्या करना है, जिसको आपने एक्टिव करना है ना उसके साथ आपने लिखना है एक्टिव, क्लास एक्टिव, ठीक तो है। ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहते हो कि अगर आपने किसी को डिसेबल डिसेबल करना है हाँ। तो डॉट डिसेबल क्लास दे दोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। मैंने ठीक किसको दिया हुआ है, 4 को, तो 4 पे जाओ डिसेबल है। ठीक है। ठीक। तो नेक्स्ट आपके पास साइजिंग है। आप बड़ा साइज़ मेरा ख्याल है ये मुझे बताना ही हाँ चाहिए। ठीक। एल जी, एस एम, बड़ा जो भी आप यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। रेड क्रब्स है, ये भी एक ट्रेंड निकला था ब्लॉग्स के ऊपर कि जिस तरह आप बेस से आगे मूव करते जाते हैं तो उसका ऊपर ड्रेस बनता जाता है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, रेड क्रब से लिखना कुछ भी नहीं है। एक्टिव है, डिसेबल करना है तो उसी तरह से आप डिसेबल भी कर ठीक सकते है। हो। पेजर लगाते हैं जी। पेजर मैंने कहा व्हाट इज पेजर, पेजर इज आल्सो फॉर्म पेजिनेशन ठीक। एज फॉर लाइक दिस। कैसे है, मैंने कहा ये आपको याद है, मैंने कहा था प्रीवियस नेक्स्ट और दरमियान में हाँ वो जी। मैंने दरमियान में कहा था, ये मैंने इधर कहा है। अब ये थोड़ा मिक्स होकर आपके पास आ गया, कुछ भी लगाना पेजर है, प्रीवियस प्रीवियस नेक्स्ट ये नेक्स्ट। आगे। अब ये दोनों जुड़े हुए आए हैं। इसकी दूसरी फॉर्म होती है कि आप कह दो पेजर और एक को आप कह दो प्रीवियस, एक को आप कह दो नेक्स्ट, लेकिन साथ में आप उनके नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों डिफाइन कर दो। यहाँ डिफाइन नहीं किए हुए तो नेक्स्ट और प्रीवियस खुद ही बन जाते हैं। जब नेक्स्ट और प्रीवियस डिफाइन करोगे किधर आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे, नहीं लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, राइट राइट साइड पे पे आ आ जाएगा। जाएगा। उसके बाद है आपके पास लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप क्या होता है, जब आपकी लिस्ट बन जाती है। अभी तक मैंने आपको लिस्ट बताई थी इतनी, ये जो ड्रॉप डाउन बनाते थे, अगर आप उसमें कुछ भी मेंशन नहीं करते, लिस्ट ग्रुप सिंपल लिखते तो पूरी बन जाएगी। ये आपके ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ब्लॉक मैं में। नीचे गया, मैं साथ में बजट बैज लगाना चाहता हूँ तो बैजेस आप लगा सकते ठीक हो। है। उसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। देखो मेरा यहाँ पे स्पैन लगाया और स्पैन लगा के ये बैज उसने अंदर लगा दिया। ठीक तो है। देखो जहाँ तक न्यू खत्म हुई थी उसके अंदर ये 12 आ गया। लिस्ट ग्रुप है, लिंक आइटम्स है, सेम वर्किंग है, उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी एक्टिव स्टेट है। अगर आप किसी को भी क्लास एक्टिव कर दोगे तो आपके पास ये है कि वो ब्लू शेड में आ जाएगा, एक्टिव हो गया। कलर आपको देख सकते हो, ये आपको पता है। डिसेबल के लिए मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए था, डिसेबल क्लास यूज़ करने में। और कंटेक्चुअल क्लासेस कौन कौन सी हैं, ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। सक्सेस, सक्सेस, ग्रुप, इन्फो इन्फो, और वार्निंग, वार्निंग और डेंजर हो गया। डेंजर। ठीक है, 5 होती हैं वैसे, लेकिन यहाँ इसके ऊपर 4 हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी, ये भी आपने देख लिया। कस्टम कंटेंट्स में आपके पास आप अलग अलग क्या कर सकते हो, ये आप खुद देखोगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको प्रॉब्लम होगी। पैनल्स आते हैं, जिसके बाद पैनल्स क्या होते हैं, देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक पैनल है, दूसरा पैनल है, तीसरा पैनल। जे क्यूरी में हमने किया था, क्लिक करते थे दूसरा पैनल खुलता था। तो ये कहता है पैनल हेडिंग है, पैनल कंटेंट है, उसके ऑटोमेटिकली पैनल बना दिया। पैनल को किसी भी वक्त हेडिंग का पैनल, बॉडी का पैनल आप इस तरह से शो कर सकते हो। आप कहते हो ये फुटर का है, ये उसका है, तो फुटर लिखोगे तो फुटर बन जाएगा। ठीक है। हमने अभी तक डिव यूज़ की थी, हेडर फुटर, उसके साथ यहाँ आपके पैनल आ जाएंगे। उसके बाद पैनल ग्रुप है, किस तरह से लेके चलना है, एक के बाद दूसरा कैसे लेना है, तो वो भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। उसकी वर्किंग भी आपकी ऐसे आ जाती है। अगर आप उसके साथ करते हो वही डिफ़ॉल्ट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह के आएंगे, रंग उसी तरह के आएंगे। एक साइट है वो देख लेना, क्या नाम है उसका, अपना कोयटा। अपना कोयटा। हाँ, ये वर्डप्रेस के साथ बनी हुई साइट है, देखो ठीक यहाँ है। पे। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास ड्रॉप डाउन्स हैं। ड्रॉप डाउन में क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक नीचे लिस्ट खुलती है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ से बताना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पर वर्क आता है ये इसके साथ है कि ड्रॉप डाउन इसके साथ खुला है। मैं इधर आता हूँ, यहाँ भी ड्रॉप डाउन इसके साथ खुला है। मैं इधर आता हूँ, ड्रॉप डाउन ऊपर की ऊपर तरफ खुला। खुला है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन इस साइड पे खुला है। ठीक। और आखिरी वाला है कि मैं कहता हूँ वो है इसमें कोलैप्स। कोलैप्स क्या होता है, मैंने कहा क्लिक नहीं, तो आपके पास ये इस तरह से खुल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे आपको बताना चाहिए, मैं तो आपको सर जे वो क्यू में एक बता चुका एक जो हूँ। आता है कि ड्रॉप डाउन के साथ बीच में आपकी लिस्ट है, वो इधर को एरो करके इस तरफ को खोलता है, वो किस तरह से जो होता भी है? वैसे ही, अगर उसको दरमियान वाले के ऊपर आके तो उसका सब आइटम बना लेना है बस। ठीक। वो भी नेक्स्ट, वो उसको किस तरह, क्या चीज़ उसमें यूज़ करेंगे? 3 एल आई हो जाएगा ना। हम्म। तीन, पहली यूएल, पहला खुला, पहले उसके एल ऊपर आई के आएगा। अंदर, एल आई के अंदर दूसरा यूएल तो दूसरा खुला। पहला यूएल, पहला ड्रॉप डाउन खुला, खुल गया। दूसरा यूएल,
जो नहीं इस देखो ना, ये एल आई थी तो पहली एल आई ये खुली, ये मेन पे जो आ रही है एक एल आई है। ठीक है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अगली यू एल लगाई, वो ये यू एल आ गई हाँ बिल्कुल आ वर्टिकल। गई। ठीक है, दो यू एल और तीसरे यानी तीसरे नंबर पे अगर मैं एरो पे जाता हूँ तो तीसरे यू एल में जाए और वहाँ से तीसरे जो है यू एल खुल जाएगी, ठीक है। अनऑर्डर 3 लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है जी वर्किंग में, और क्या वर्किंग थी, ये आ गया कोलैप्स है पैनल, कैसे कोलैप्स करना शो करवाना, ये आप यहाँ से कर सकते हो, जेक्यूरी वाला कोड ही है। ठीक है, लिस्ट ग्रुप आइटम्स है आपके पास, इसको आपने देख लेना है। दैट्स ऑल। टैब्स और पिल्स क्या होती हैं देखना है, मैंने मेन्यूज़ की भी आपसे बात की है। ठीक है, मैंने ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ बना बनाया मेन्यू आ जाए जैसे बने बनाया है, लेकिन ये देखो ये टैब्स है, एक पे क्लिक किया दूसरा खुलेगा, दूसरे पे क्लिक किया तीसरा खुलेगा, टैब एडिट कंट्रोल भी बोलते हैं इसको। इसके लिए आप नैव डैश टैब्स की कमांड देंगे, अभी आप सी एस एस दोगे तो इस तरह से बन ये जाएगा। तो बना बनाया मिल गया ना हमें, ये जैसे आप बना बनाया मिल होम गया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट है। सिर्फ आपने ये उठाने हैं बस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, आपको बना बनाया मिल गया, वो जो यानी कल कह रहा था मैं बना के लाऊंगा ना, वो ये बना बनाया बस मिल फिटिंग गया। करने वाली रहेगी है कि नीचे लगा डाटा आ दो। गया ना, उसको कैसे लगाना है, इस पर क्लिक करूँ तो हैश लिंक मैंने आपको पढ़ाए थे, वो बिल्कुल पड़ा बिल्कुल था। हैशिंग के ऊपर आप आ जाओ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप इसमें ड्रॉप डाउन चाहते हो तो ये इसमें बने बनाए ड्रॉप डाउन आ गए, तरीका वही है। देखो एल आई चल रहा था, इस एल आई के अंदर मैंने ये यू एल आई बना ली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते तो सब आइटम आ जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आया मैं होम, आया मेन्यू पे, आया मेन्यू 2 मेन्यू 3, तो ये बेसिकली वही है, लेकिन साथ उसने क्या किया पिल्स के नाम से यूज़ कर दिया। पिल्स करोगे, ये देखो ये टैब की तरह था, किधर गया मेन्यू, ये टैब था देख रहे हो। जी। ठीक है, और ये पिल्स है कि जैसे आप बनाते हो, ये हम बनाते रहे हैं, हम पिल्स बनाते रहे हैं, टैब हमने नहीं बनाए। टैब से ठीक है, बनाते टैब हैं। एडिट कंट्रोल होता है वैसे ही सी एस एस 5 के अंदर बिल्ट इन मिलता था। ठीक है, स्प्रे एलिमेंट्स के साथ वर्टिकल पेज है, मेरा ख्याल आप क्लियर ही है, फिर ठीक है। उसने स्टैक रखी है एक ऊपर दूसरा तीसरा, ये वो तरह थे, ये वो तरह है। ठीक है, साइड पे आ जाएगा, छोटा करना तो भी आपकी मर्ज़ी है, आप साइज़ छोटा कर सकते हो, सब एलिमेंट्स एक वो भी देख सकते हो। इस पर सब कुछ बना बनाया, फिर थाटो कर दोगे तो आपके पास जस्टिफाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ ठीक है। जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ओके। टैगेबल, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, जो भी आपने खोलना है किसी का पेज आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद तो ये पेज भी आपने देख लेना खुद ही, नेविगेशन बार आती है जी, नेविगेशन बार बनी बनाई आपको मिल जाती है, जिसके ऊपर आपने जाना है पूरी की पूरी नेविगेशन बार आपको मिल जाएगी, इस तरह से अच्छा आप अच्छा। कलर यूज़ कर सकते हो। सिंपल ये कोड हाँ कॉपी पेस्ट करोगे आपकी नेविगेशन बन जाएगी। ठीक है, कोई सी एस एस लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कलर्स के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको याद है आप अपनी कैसे, मर्जी का कलर बस हाँ वो चेक आप करना, उठा के फूवर के लिए कोई इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अगर। वो आपके पास आ जाते हैं, दो इकट्ठे लेने हैं, लॉगिन साइन अप ये डायनामिक के लिए होता है, ये बना बनाया आपको मिल जाता है। ठीक है, और ये आ गया जी। नेक्स्ट आते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म्स है। अच्छा ये बड़े खूबसूरत है, बड़े अट्रैक्टिव है, मैं फॉर्म्स में कैसे काम करता हूँ, बना बनाया लेआउट है। देखो ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं, अट्रैक्टेड स्टाइल फुल। नेक्स्ट आप कहते हो ये बना बनाया कोड है, सिंगल लाइन में लेना है ऐसे भी ले सकते हो, बना बनाया कोड उठा के हमने वहाँ लगा देना, पेस्ट कर देना, तो आपके बने बनाए ये फॉर्म मिल जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है जो मेरा ख्याल है आपके लिए मुश्किल होगी। नेक्स्ट आपका कहते हैं बूटस्ट्रैप इनपुट, आपने इनपुट ये वही मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट एरिया तो इस तरह से आएगा, ये बना बनाया उसका स्टाइल है जो मुझे यहाँ पे मिल जाता है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये डिसेबल्ड भी आ गया। ठीक है, तीसरे वाला। हाँ नेक्स्ट आप पे हमने क्या दी, चेक बॉक्स ऐसे शो कराने हैं जैसे कि आप शो कराना चाहते हो, रेडियो बटन है, एक वक्त में एक ही शो कराना है, वो भी आप देख सकते हो। ये मेरा ख्याल है कि आपको देख लो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद स्टैटिक कंट्रोल्स है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन फोकस आउट फोकस, जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से जाकर देखिए, ये पूरा फॉर्म है, ये आपने उठाना है और इसको अपने तौर पे आपने प्रैक्टिस करके देख लेना है। ये फोकस डबल कैसे, ये पूरा उसमें सी एस एस लिखी हुई है, जो आपको चीज़ चाहिए उठा के आपने यहाँ पे अपनी ठीक वेब है। पेज पे ले जानी है। यानी इसको देख कर आप अपनी पूरी वेबसाइट की कोडिंग कर सकते हो, यहाँ से आपको सारा कोड मिल जाता है। साइजिंग है, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए दरमियाना चाहिए किस तरह का चाहिए। इसमें एक चीज़ जो है ना यहाँ नहीं है W3 स्कूल पे, और वो है कि जब मैं पेज को छोटा करता हूँ ना तो कुछ चीज़ें सेट होती हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी ग्रिड लेआउट से, कि आपने 2 3 सेट बिल्कुल कितने जी। 4 वाला सेट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके कैरोसेल है, इसमें आप बने बनाए स्लाइडर भी मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं कोड करना, जैसे ये है। ठीक है, ये आपको बना बनाया मिल जाता अब तो है सारी फुल मजाक स्क्रीन। लग रहा है। अब देखो ना यहाँ आपने सिर्फ ये कैरोसेल इंडिकेटर लगाया, ये नीचे ये लगाए तो बना बनाया आ गया है, ये नीचे फ्रेम्स है, इसमें आपने तस्वीर बदलनी है, कोशिश करना है साइज़ वही रखना है, ये उसका रोल है ऑल्ट है उसके ऊपर। और अगर आप ये ऊपर टेक्स्ट वाला चाहते हो तो टेक्स्ट वाला आपने यहाँ से डील कर लेना है। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट वाला है, ऐड कैप्शन टू स्लाइड्स, जो पूरा ऊपर बना हुआ ना वो ये कोड है। ठीक है, मेरा ख्याल है आप पेस्ट करके देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बूटस्ट्रैप मॉडल ये क्या होता है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना ऐसे करके मॉडल बॉक्स आ जाता है, बाकी चीज़ें डाल हो जाती है।
ठीक है। ये ठीक कैसे बनता है, ये इसका कोड है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताना चाहिए, इतना ईजी है। सिंपली जस्टिफाई कि आप खुद कर सकते हो, किस लेवल का बॉक्स चाहिए, उसकी लुक कैसे चाहिए, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास होती है टूल टिप। ये तो मैंने आपको कराया ही था, जब उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर टूल टिप आ जाती है, तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ठीक है। ठीक है। टूल टिप कैसे बनाते हैं ये भी आप बना लोगे। पॉपअप, ठीक है, पॉप ओवर प्लगइन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये खुला है, क्लिक करता हूँ ये आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ ये आ रहा है, जहाँ लेके आना है ठीक है। उसकी पोजीशन है। बनाना है आपको पूरा का पूरा प्लगइन मिल जाता है। और स्क्रॉल पैनल देखो ये कैसे है, इसको मैं नीचे को स्क्रॉल करता हूँ, देखो नीचे पूरी साइड चलती रहती है। याद आया, आ गया। मैंने आपको करवाया था एक प्लगइन, उसके अंदर जब मैं नीचे करता था तो चेंज होता था। बना बनाया कोड आपको मिलेगा, सिर्फ आपने अंदर का टेक्स्ट बदलना है। यानी ये पूरा पेज अगर मैं उठा के वहाँ लगा दूँ तो मेरा वो खुद भी बन जाएगा। मैंने सिर्फ उसमें मटेरियल डाल के जम्बो ड्रामा में चीज़ें जो जो चीज़ें वो सेट कर ली है। ठीक हो गया। अच्छा ये वर्टिकल है, यानी साइड पे आ रहा है, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको दिखाया था, मैं क्लिक करता था हाइड होता था, शुरू हो जाता था, ये आपको साइड पे आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है, क्या मैं आपको बताता हूँ इफेक्ट्स क्या है। ये कर दिया, ये देखो मैं नीचे करता हूँ ऊपर जाके, यहाँ देखना, जब मैं ऊपर जाता हूँ जैसे भी उसके साथ टच होता है ना, ये लॉक हो जाता है, ये वाला है, देखना। मैं ऐसे भी करता हूँ, जैसे ऊपर हो जाता है, देखना। मैं नीचे से ऊपर लेके गया तो वो जैसे ऊपर गया तो ये इसका जुड़ गया, नीचे वाला पीछे वैसे मूव कर रहा है, यहाँ पे तो मुझे नज़र आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे बिल्डअप कर सकते हो। ये यहाँ से इधर आता है तो ये यहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है। ये था जी आपका बूटस्ट्रैप, बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्लियर। ठीक है।